तो यहाँ पे था जी तकरीबन 10 बजे का टाइम, और इफ्तारी के फ़ौरन बाद मैं सो गई थी नमाज़ पढ़ के और चाय पी के। और जब उठी हूँ सो के तो ये कंडीशन है इस टाइम, बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन। हालांकि जब मैं लेटी थी ना तो उस टाइम पे सिर्फ इफ्तारी के चंद बर्तन थे यहाँ पे। तो बस उसके बाद बच्चों ने फिर शायद शिफ्ट लगाई है, खाया पिया है, क्या सीन है कुछ पता नहीं है। बर्तन भाई कहाँ से इतने आ जाते हैं बर्तन। और मुझे खुदा का वो डायलॉग याद आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है। तब मैं उठी हूँ तो मैंने कहा चलो मैंने ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नूर को फीडर बना देती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो उससे पहले ये बर्तन भी सुबह भी मैंने ही वॉश करने हैं, अभी मैंने ही करने हैं, तो ये वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सहरी में आसानी रहती है ना। सहरी में यही तो सारा कुछ यूज़ होना होता है। तो बस अभी मैं चुटकी बजाऊँगी और बर्तन धुल जाएंगे। तो ये देखें जी, बर्तन सब धुल चुके हैं, साफ़ सुथरा हो गया है सिंक। और सारे बर्तन मैं इसे टोकरी में रख देती हूँ। सुबह फिर इसको इसकी जगह जगह पे जहाँ पे इसकी जगह वहाँ पे लगा लूँगी। बाकी भी सारा किचन साफ़ हो गया, और बस अब मेरे रात के काम ख़त्म है, फुल स्टॉप। अब मैंने नमाज़ पढ़ूँगी और आराम से सो जाऊँगी। 1 बजे भी अगर सोई तो 4 बजे तक नींद पूरी हो जाती है। और बाकी ये मैंने लस्सी निकाल के रखी है बाहर, ये मैंने फ्रीज़ की थी, एक दिन घी बनाया था तो मैंने लस्सी फ्रीज़ कर ली। अब सुबह शायद मैं कड़ी बनाऊँ, क्योंकि कल शायद बारिश हो रही है, तो फिर मैंने कहा अगर बारिश हुई तो कड़ी बना लूँगी। तो बस कल इफ्तार का भी मसला हल हो गया कि कल क्या पकाना है। दही भी पड़ा हुआ है, लस्सी और दही की कड़ी बनाऊँगी। कोशिश करूँगी कि आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँ। और बस काम ख़त्म। और इस तरह से काम ख़त्म करके जो सुकून मिलता है ना, लिटरली बहुत मज़ा आता है। बारिश हो रही थी। हम लोग स्कूल से आए हैं 12:45 के लिए। कचरा दो, अल्फा वो कचरा दो शॉपर। बाजी कचरा है जी है, वो लेके आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कड़ी की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने जो है ना वो ऑयल लिया, उसके अंदर जो है वो आधा चाय का चम्मच जो है ना ये मैंने डाला इसमें मेथी दाना। तो इसके साथ जो है ना वो कड़ी में बड़ा ही ज़बरदस्त अचारी सा फ्लेवर आता है, और थोड़ी थोड़ी सी खट्टी भी हो जाती है। तो ये बस इतना सा मेथी दाना आपने लेना है, इसको हल्का सा ऑयल के अंदर कड़कड़ाना है। उसके बाद इसके अंदर आपने एक मीडियम साइज़ प्याज शामिल कर देनी है, और प्याज को जो है वो सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, ब्लैक नहीं करना। तो बस प्याज को हल्का सा इसमें सॉफ्ट कर लेना है। तो मेथी दाना वैसे भी बहुत अच्छा है खानों में, अक्सर सब्जियों में मैं तो अब डाल देती हूँ। तो अच्छा लगता है, फ्लेवर चेंज हो जाता है खाने का ना, कुछ सब्जियों में ही अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, उसको भी हल्का सा प्याज के साथ ब्राउन कर लिया। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, उसका छिलका उतार दिया, और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें उनको चॉप कर लिया। तो वो भी इस पॉइंट पे जो है वो फ्राई कर लेना है। इसके अंदर सारे मसाले को मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। तो मैं तो इसी तरह से मसाला भून के ही कड़ी बनाती हूँ। जो बिल्कुल एक होता है ना तरीका सारा कुछ डाल के रख देना, तो उस तरीके से तो मुझे अच्छी नहीं लगी। एक दफ़ा मैंने बनाई है, उसका कोई टेस्ट नहीं डेवलप होता। तो मसाला भून के बनाए बहुत मज़े की बनती है। तो बस देख लें, सारे मसाले को जस्ट मैं ऑयल के अंदर फ्राई कर रही हूँ। सारा मसाला जब ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तो फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कड़ी में थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा डाला करें, कलर बड़ा अच्छा आता है। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी और अच्छे से इसको भून लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल करते जाना है, और इस मसाले की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएँ और इसको जो है वो अच्छे से भूनना है।
बस इसको कवर के रख दिया। दूसरी साइड पे मेरे पास एक प्याली दही की थी। दही आज मेरे पास कम था और फिर लस्सी भी थी। वैसे मुझे पर्सनली लस्सी वाली कढ़ी पसंद नहीं है, मुझे दही वाली कढ़ी बहुत पसंद है, बट हस्बैंड कह रहे थे कि चलो लस्सी पड़ी हुई है तो वो भी डाल लो तो मज़े की बनेगी ना। तो यहाँ पे खैर मेरे पास था एक प्याली दही और इसके अंदर मैंने 1 कप बेसन शामिल किया। तो अच्छे तरीके से जो है ना वो इसका मिक्स कर लूँगी दही और बेसन को। इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनाना है, कोई भी लम्स, कोई भी इस तरह की इसके अंदर कुछ भी बाकी ना रहे। बेसन भी मैंने छान के यूज़ किया है और तकरीबन ये मेरे पास 1 लीटर लस्सी थी, तो उसको मैंने जो है ना इस पॉइंट पे इसमें पानी की जगह लस्सी को शामिल कर लिया और बाद में जो है ना इसको इस मसाले के अंदर डाल दिया। क्वांटिटी इस टाइम पे कड़ी की ज़्यादा थी क्योंकि मैंने भिजवानी भी थी, तो 1-2 घरों में मैंने भिजवानी थी इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने उसी जिसमें मैंने बनाया था ना मिक्सचर, उसी में उतना ही पानी और डाल के तो कड़ी को के अंदर शामिल कर दिया। तकरीबन 2 लीटर पानी इसके अंदर एक्स्ट्रा गया है। मैं ज़्यादा ही पानी डालती हूँ, फिर वो पक पक के जो है ना वो थिक हो ही जाती है। तो बस इसको पकने के लिए रख देना है और जब तक इसको बॉयल नहीं ना आना तब तक आपने इसके पास ही रहना है, क्योंकि कड़ी और दूध इन दोनों का बॉयल एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए ना वो फिर काबू में नहीं आता। जब तक वो पूरा चूल्हा हमारा भर नहीं ना जाता वो ख़त्म नहीं होता बॉयल। इसलिए आपने बस इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, पास खड़े रहना है और जब तक ये पकना नहीं ना स्टार्ट होती तब तक इसके पास ही रहना है। फिर जब ये पकनी स्टार्ट होगी तो इसको मैंने इस तरह रख दिया मीडियम आंच पे। और आज मेरे पास लेमन नहीं थे तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा इमली का पल्प इसके अंदर शामिल किया है, वरना मैं लेमन डालती हूँ। तो बस थोड़ी सी इमली भिगोई, उसका पल्प निकाला छान के, तो उसको कड़ी के अंदर शामिल कर दिया खटास के लिए। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी कड़ी बनी थी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास था गरम मसाला, तो मैं तो हमेशा जो है ना मसालों को पहले धूप में रखती थी तो फिर ही ग्राइंड करती थी। तो यहाँ पे आपको पता है छत वगैरह मेरे पास है नहीं है, धूप का कोई इतना ख़ास सिस्टम नहीं है, अगर बाहर रखूँ तो बिल्ली नहीं छोड़ती। तो मैं जो है ना मसाले, गरम मसाले को इस तरह से पैन के अंदर ना ड्राई रोस्ट कर रही थी। तो ड्राई रोस्ट करने से एक तो मसाले का फ्लेवर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, खुशबू भी दोबाला हो जाती है और साथ में इसका ये होता है कि खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आने लग जाती है मसालों से। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास धूप का कोई सिस्टम नहीं अब रहा। तो वहाँ पे मैंने साथ साथ जो है वो कड़ी भी रख दी और बाकी अपने साथ साथ काम जारी रखे ताकि मैं कड़ी के पास ही रहूँ, अंदर ना जाऊँ। तो मसालों को ड्राई रोस्ट किया और उसको ग्राइंड कर लिया। इसी तरह से ये सूखा धनिया इस दफ़ा काफ़ी गंदा आया था, मतलब मुझे इसको आधा घंटा लग गया था साफ़ करते करते। इसमें इतने तिनके और मट्टी भी थी थोड़ी थोड़ी सी। तो अच्छा, मैं भूल गई थी कि ये मैं खुद ही लेके आई हूँ ना गरम ये सूखा धनिया। एक दिन मैं उधर जो है वो कैश एंड कैरी की तरफ चक्कर लगा तो मैंने कहा ये पैकिंग में है तो बड़ा ही अच्छा होगा तो मैं ले लेती हूँ ना। तो बाद में मैं भूल गई कि ये मैं खुद ही लेके आई हूँ। तो जब हस्बैंड कर रहा है तो मैंने कहा आप कितना सूखा धनिया सा गंदा लेके आए हैं ना, उसमें तिनके ही तिनके थे। तो वो कहते तो तुम लेके आई। मैंने कहा अच्छा, मैं तो भूल गई थी कि ये मैं लेके आई हूँ। तो बड़ा ही गंदा था। तो सूखा धनिया कभी भी आप वैसे ग्राइंड ना करें, इसके अंदर लाजमी कुछ ना कुछ होता है, हमेशा साफ़ करके तो फिर ही ग्राइंड करें। अच्छा जी, कड़ी बन गई थी, आलमोस्ट डन हो गई थी कड़ी। पक पक के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पकती रही है। मौसम आज काफ़ी हसीन था, बारिश हो रही थी। तो पहले ही हमें 1 दिन पहले ही पता चल गया था कल मौसम कैसा होना है, वेदर अपडेट से चेक कर लिया था। तो इसलिए फिर आज मैंने कड़ी बनाने का डिसीजन लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी पकोड़े। तो आपको पता है मैंने पकोड़ा मिक्स बना के रखा हुआ है, वो ही पकोड़ा मिक्स थोड़ा सा पानी डाल के उसका मैंने बैटर सा बना लिया। और पकोड़ा मिक्स मेरा ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 20 रोज़े मेरा 18 रोज़े मेरा ये पकोड़ा मिक्स चला है। मैं नेक्स्ट और नहीं बनाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फिर बेसन है वो मुझसे सब्जियों के अंदर ऐड कर दिया और इस तरह से जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त और क्रिस्पी से पकोड़े मैंने बना लिए कड़ी के साथ। अच्छा, पकौड़ा मिक्स बनाने का मुझे बहुत फ़ायदा, बहुत सुकून रहा है। मतलब मुझे अफ्तारी में आधे घंटे में भी बना लेती होती थी। आराम से बेसन निकाला, उसके अंदर सब्जियां ऐड की और बना लिया। अभी मैं बाहर आई थी, मैंने कहा चलो आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि कितना खूबसूरत मौसम हो रहा था। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था इस टाइम।
बारिश भी स्टार्ट हो गई हुई थी और ठंड जो है ना वो वापस आ रही थी फिर। और इस तरह से बस मौसम की आंख मचोली चल रही है, कभी गर्म कभी ठंडा मौसम। अच्छा जी, उसके बाद मैंने जो है ना वो ऑयल को रख दिया था गर्म होने के लिए, पकोड़े फ्राई करने लगी थी। और एक मैं आपको टिप दूँ, जब ऐसे ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता था 1 चम्मच आपने ऑयल लेके ना, 1 चम्मच जस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। तो गरम गरम ऑयल आपने इस मिक्सचर में डाल के तो पकोड़ों के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इससे आपके जो पकोड़े हैं ना वो एक्स्ट्रा ही मतलब बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे। तो आप इस टिप को ट्राई करिएगा। तो इस तरह से उसके बाद फिर मैंने पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिए और अभी जस्ट 4 बजे का टाइम था और मैंने कहा चलो कड़ी मेरी फाइनल हो जाए, मैं बना ही लेती हूँ पकोड़े। इतने मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े, ऊपर से इतना मज़े का मौसम बारिश वाला। तो बस बड़ा ही जो है ना वो ज़बरदस्त मौसम बना हुआ था, सही पकोड़े खाने वाला और कड़ी खाने वाला। बस जब कड़ी रेडी होगी तो उसके अंदर इस तरह से मैंने पकोड़े शामिल कर दिए और लास्ट पे मैं तो तड़का ज़रूर लगाती हूँ। चाहे पहले भी मैंने तड़का भून के कड़ी बनाई हो, फिर भी लास्ट पे हम लोग जो है ना लहसुन का तड़का बड़े शौक़ से हमारे खाते हैं सारे। तो लहसुन के जब्बे कट कर लिए, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया, ये गोल लाल मिर्चें शामिल की, एक हरी मिर्च कट करके। तो अच्छा सा इसको जो है ना वो मैंने कड़ी को तड़का लगा दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इस तरीके से आप बना के देखें, मतलब मेथी दाने की थोड़ी सी इसमें करके। तो अच्छा, ये यहाँ पे आ गए थे अब गर्मा गर्म समोसे और मैं भी घर वाले समोसे फ्राई करने ही लगी थी। तो हस्बैंड आ गए, वो कहते मैं आज जो है ना वो जी 13 से स्पेशल बंगाली समोसे लेके आया हूँ, तो ये खा लेते हैं घर वाले, फिर रहने दो ना फ्राई करो। तो ये वाकई बहुत मज़े कर, यहाँ पे काफ़ी फेमस समोसे हैं, जी 13 से मिलते हैं, बाकी भी काफ़ी जगहों से मिल जाते होंगे, लेकिन ये वहाँ से लेके आए थे। तो बस मज़ा आ गया मुझे, क्योंकि मुझे समोसे वैसे ही बहुत पसंद हैं और वो भी ये वाले। साथ में मैंने रोटियां बना ली, फ्राइज़ थे, चना चाट बनाई थी आज। अब बस जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे हैं ना, तो अब दिल नहीं करता फ्राई चीज़ों को, और ना मतलब ये है कि समथिंग डिफरेंट हो, अब कुछ डिफरेंट हो अफ्तारी में। तो हमारे तो यही होता है कि शुरू में बहुत ज़्यादा डिशेज़ होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं। तो लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, सेकंड अशरा भी गुजर चुका है और अभी अल्लाह खैर करे थर्ड उड़ने वाला अशरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है, कि जिसका तो पता ही नहीं चलता कि ये कैसे गुजरता है। ये सारा अशरा तो ईद की तैयारियों में ही चला जाता है। तो बस ये नेक्स्ट मॉर्निंग सैथी में भी जो है वो क्रिस्पी पराठे बनाए, साथ में कड़ी थी और चाय। तो बस जी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये सहरी के अफ्तारी के बाद का सॉरी टाइम था और यहाँ पे ना बच्चों ने ना पार्टी की थी, मतलब कि ये जो इनको स्कूल के लिए पैसे मिलते हैं ना वो रोज़े की वैसे खर्च नहीं करती, तो कहती हमारे पास सेविंग हो गई है मम्मा, आज हम कुछ मंगवा के तो रात को ना इफ्तारी के बाद पार्टी करेंगे। तो ऐसे करने का वाकई बड़ा मज़ा आता है, पैसे मिला के। और 300 इन दिनों का था, 200 मैंने इसमें ऐड किया, 500 में हमने बड़ी मज़ेदार सी पार्टी की। और बस यही जो है वो छोटी सी पार्टी करके खुश हो जाते हैं बच्चे। और हमारे घर में तो अक्सर ऐसा चलता है, बच्चों ने सेविंग की हो ना तो हम सारे जो है ना वो पैसे मिला के तो पार्टी करते हैं, साथ में मूवी नाइट वगैरह कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना यही चल रहा था और हुदा भी अपने जो है वो दिखा रही थी चिटूज़ कुरकुरे। मुझे वेवीज़ बहुत पसंद है, मैंने अपने लिए वेवीज़ मंगवा ली, जिसने जो जो खाना था वो मंगवा लिया था हमने इफ्तारी से पहले ही। और इफ्तारी के बाद जो है ना वो आराम से बैठ के तो यहाँ पार्टी हो रही है। आपके पुराने पोर्शन में साइड में रखी थी ना?